एपिसोड शुरू होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ड्राइंग बना रहा होता है। जब भी वो ड्राइंग अपनी मॉम को दिखाता है तो उसकी मॉम थोड़ा शॉक हो जाती हैं और बोलते हैं कि तुमने ये पीछे किसको ड्रा किया है। और जब भी वो बताता है कि मॉम मैंने हमेशा इसको आपके पीछे देखा है और ये हमारे ही घर में रहता है। जब भी उसकी मॉम थोड़ा डर जाती हैं और अपने बच्चे से पूछती हैं क्या तुम्हें अभी ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। जब भी उसका बेटा बोलता है हाँ, और जब भी वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा क्रीपी सा हो जाता है और जब भी हमें पता चलता है कि ये तो शिनचैन एक टीवी सीरियल देख रहा था। और जब भी उसकी मॉम उससे बोलती है कि जब बाथरूम में नहा लो अब तुम। और जब भी शिनचैन बाथरूम में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि कोई और पहले से बैठा हुआ है। और जब भी वो मॉम के पास भागते हुए आता है और बोलता है कि मॉम बाथरूम में तो कोई पहले से ही बैठा हुआ है। लेकिन शिनचैन की मॉम को लगता है कि शिनचैन बहाना बना रहा है। जब भी वो उससे बोलती है कि तुम चुपचाप जाओ और नहाओ जाके। और जब भी हम यहाँ पे शिनचैन के पीछे एक अजीब सी सोल को नोटिस कर सकते हैं। जब भी शिनचैन वापस बाथरूम में जाता है उस आदमी से बोलता है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ शिनचैन। और जब भी शिनचैन उससे बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। जब वो बोलता है कि मैंने बताया तो कि मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ और तुम्हारी मॉम डैड सब मुझे अच्छे से जानते हैं। और शिनचैन उससे बात कर ही रहा होता है कि मिसाई को मतलब सुनाई देता है कि शिनचैन किसी से बात कर रहा है। जब भी वो देखने के लिए आती हैं और जब भी वो पहले तो उस आदमी को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि वो मिसाई एकदम से अजीब बिहेव करने लगती है और पूरा इन्वायरमेंट भी अजीब सा हो जाता है वहाँ पे। और जब भी मिसाई शिनचैन से बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर है उसके साथ अच्छे से पेश आना। जब भी शिनचैन बोलता है कि मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं, ना मुझे इसका नाम पता ना आपको पता है, फिर हमारा फैमिली मेम्बर कैसे हुआ। मिसाई बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। जब भी वो आदमी भी शिनचैन से कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ। जब भी हमें फिर से एक सोल को दिखाया जाता है उसके घर पे। और जब भी फिर से शिनचैन उस आदमी से बोलता है फिर तो डैड भी तुम्हें जानते ही होंगे। और जब भी उसका मतलब डैड भी आ जाता है शिनचैन का, उसका डैड भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उस आदमी को जानता है। और उसकी शक्ल भी थोड़ी अजीब सी हो जाती है हैरी की। और जब वो बोलता है कि ये हमारा मतलब मेंबर है तो उसके साथ अच्छे से पेश आना और उसका ख्याल रखना। यहाँ तक कि शीरो भी इसको एक फैमिली मेंबर मान रहा था और उसके हाथ से खाना भी खा रहा था। जब भी खाने का वक्त होता है, जब भी शिनचैन अपने मॉम डैड से बोलता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, यहाँ तक कि आप लोग भी इसका नाम नहीं जानते, तो हमारा फैमिली मेम्बर कैसे हुआ, यहाँ तक कि मैंने इसको कभी पहले घर पर देखा भी नहीं है। और जब भी ये सब सुनते ही वो आदमी जो होता है वहाँ से चला जाता है। जब भी उस हिरोशी और मिसाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं शिनचैन के ऊपर और बोलते हैं कि ये कोई तरीका है अपने फैमिली मेम्बर से बात करने का। जब भी हमें फिर से एक सोल शिनचैन के पीछे दिखाए जाते हैं और शिनचैन को इस बार लगता है कि उसके पीछे कुछ है। लेकिन जब भी वो डर के ऊपर भागने लगता है और ऊपर भागते ही भागते हमें उसके पीछे एक और सोल दिखाई जाती है जो कि उसके पीछे ही आ रही होती है। जब भी शिनचैन ऊपर वाले कमरे में जाके फैमिली एल्बम में उसको ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता उसको। जब भी शिनचैन और ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन जब भी वो आदमी शिनचैन के पास आता है और बोलता है कि यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ। जब भी शिनचैन बोलता है कि तुम मॉम डैड को तो फंसा सकते हो लेकिन मुझे नहीं फंसा सकते। और जब भी वो जो आदमी होता है वो अपनी पावर शिनचैन पे यूज़ करने लगता है। लेकिन शिनचैन बोलता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। बुरा आदमी सुनते ही वो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और जब भी वो शिनचैन को एक कहानी सुनाने लगता है जहाँ पे पहले एक बच्चे की कहानी सुनाता है कि जिसकी मॉम को मतलब काम से हमेशा बाहर ही जाना रहता था। जब वो पूरे दिन घर पे अकेला रहता था और बोर होता था और उसको मम्मी पापा का प्यार इतना नहीं मिला। जब वो दूसरी कहानी सुनाता है जहाँ पे दूसरी कहानी में एक हमें छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसकी छोटी बहन अभी पैदा हुई होती है। जब भी मॉम डैड उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और उस लड़की पे नहीं दे रहे होते हैं, इसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है और अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं पा पाती है। और जब भी वो आदमी हमें बताता है कि मैं इन्हीं सारे बच्चों की नेगेटिव एनर्जी से पैदा हुआ हूँ। और जब भी वो शिनचैन से बोलता है कि मैं इस घर में भी इसलिए आया था क्योंकि मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी। और जब भी वो बताता है कि अब मुझे वो नेगेटिव एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम चाहे अकेले रहो या ना रहो, तुम हमेशा खुश रहते हो और अपनी कंपनी एंजॉय करते रहते हो। जब भी वो शिनचैन से कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। और जब भी शिनचैन उससे कहता है कि जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें अपनी चौको भी खिलाऊंगा। लेकिन जब भी वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम दोबारा मिलेंगे, और तक कहते वो गायब हो जाता है। और जब भी शिनचैन नीचे आके देखता है तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। जब भी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे मिसाई शिनचैन को स्कूल छोड़ के आई होती है और वापस मतलब झपकी लेने के लिए आई होती है। जब भी वो एक पेपर पड़ा हुआ देखती है फर्श पे, जब भी वो पेपर को उठा के देखती है तो उसमें उसको एक अपनी फैमिली के साथ एक अजीब सा आदमी भी दिखता है पीछे। और जब भी वो सोचने लगती है कि ये कौन है। और इसी में एक मिस्टीरियस से न्यूज़ के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।